देश में राम राज लाने वाले मोदी जी है और वो ही आएंगे और कोई नहीं आ सकता। देश का निर्माण उनके हाथों से ही होना है। राम मंदिर का निर्माण उनके हाथों से शुरू हुआ है और देश उन्हीं के रास्ते पे चल रहा है। पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई है। हमारे पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हुई है। एक पे एक दारू पिलाई गई, लोगों को घर बर्बाद हो गए हैं। लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। बहुत बुरा हाल किया केजरीवाल जी। महंगाई और बेरोजगारी, ये दो शब्द ऐसे हैं जो सालों से चलते आ रहे हैं। साथ साथ रहते हैं। देश का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है भारत प्राकृतिक संसाधनों पे सबसे पहले मुसलमानों का हक है। ये कौन सा सिस्टम है? 1976 में नसबंदी करा के यूपी के अंदर करोड़ों आदमी मरवाया। उस समय न नौकरी थी न पैसा था। इन्होंने मरवाया? इंदिरा जी ने। क्या आप मानते हैं कि मतलब हिंदुओं के जेवर उतार के और मंगलसूत्र छीन के कांग्रेस वाले मुसलमानों को दे देंगे? राहुल गांधी कर रहे हैं सबसे ज्यादा। उसको समझाओ, अब बालक है 55 साल का हो गया, उसे नाक पूछने की इजाजत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसको लायक है क्या? उसमें काबिलियत है क्या? बोलना कुछ है, बोलता कुछ है। जो 400-380 रुपये कांग्रेस के राज में टंकी थी ना, आज 1000 रुपये 1200 रुपये टंकी है। चुनाव प्रचार के कारण 800 रुपये टंकी हो चुकी है अब। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी का ज़ाब। एक बार मैं फिर लौट आई हूँ एक मज़ेदार और चर्चित विषय के साथ। दिल्ली में 25 मई को चुनाव है और आज मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में। यहाँ पे 2019 में बीजेपी की सरकार से गौतम गंभीर ने यहाँ से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनको टिकट ना देके हर्ष मल्होत्रा पर भरोसा करके उनको यहाँ से उम्मीदवार उतारा है। और उनके जो विपक्ष में खड़े हैं, हालांकि यहाँ से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन जो प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए हैं वो आम आदमी पार्टी के, और उनका नाम है कुलदीप कुमार। तो आज जो मुद्दा है वो होने वाला है आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार वर्सेस बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा। और ऐसे कई तमाम सवाल हैं, लेकिन किसका परला यहाँ पे भारी होने वाला है गांधीनगर में, वो तो यहाँ की जनता बताएगी। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं और यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं। पहले आपसे बात करते हैं। आप काफी समय से राजनीति में हैं, देख रहे होंगे काफी समय से। जी। आपका नाम क्या है? जुगल किशोर बत्रा। किशोर बत्रा। क्या लगता है किसका आने वाला है यहाँ पे? देखो बेटे, देश में राम राज लाने वाले मोदी जी है और वो ही आएंगे और कोई नहीं आ सकता। देश का निर्माण उनके हाथों से ही होना है। राम मंदिर का निर्माण उनके हाथों से शुरू हुआ है और देश उन्हीं के रास्ते पे चल रहा है। राम मंदिर उन्होंने बनाया, बहुत बड़ी बात थी। खैर, बड़ा प्रयास किया। मंदिर तो भगवान की कृपा से बना है, प्रयास उनका बहुत था। अगर वो ना होते तो प्रयास ना होता। कांग्रेस ने आज तक 500 साल में कभी बनाने का समर्थन नहीं दिया। तो राम मंदिर के अलावा आप कुछ और समर्थन किया? उन्होंने कुछ ऐसा काम करा है जो आप उनके साथ है राम मंदिर से हटके? मोदी जी का एक ही काम है, सबका साथ सबका विकास। सबका प्रयास के साथ सबका काम कर रहे हैं। सबको टॉयलेट, सबको मकान, सबको टॉयलेट सुविधा, बिजली सुविधा, हर चीज़, पानी सुविधा। देश में 11 करोड़ लोगों को नल, जल से नल दे रहे हैं। सब दे रहे हैं, वही दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष बराबर दे रहे हैं। जो विपक्ष है, जैसे कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, उनका ऐसा हमला है, उन्होंने हमला करना है, वो विपक्ष में है। उनका ऐसा है कि बीजेपी के राज में ना बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई, युवा को नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी देखो, 140 करोड़ के देश में सबको नौकरी देना तो संभव नहीं है। वो सबको प्रयास दे रहे हैं, बैंकों से लोन दे रहे हैं, बगैर किसी गारंटी के भी लोन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि लोग अपना भी काम कर सके। सरकारी नौकरी पे कोई देश नहीं चल सकता। 140 करोड़ लोगों को कोई देश नौकरी दे सकता है। अभी जैसे कुलदीप कुमार को यहाँ से उतारे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो, क्या लगता है थोड़ा वो दबदबा यहाँ बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। वो सिर्फ अपने क्षेत्र में भले ही बना ले, गांधीनगर, किशन नगर, गीता कॉलोनी में कहीं नहीं बना सकते। वो उनका यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको 0% लग रहा है उनका एकदम? वो यहाँ से 0% ही वोट लेंगे। हाँ, कन्हैया क्या बोले सर? कन्हैया कुमार भी 0% है। गांधीनगर के ही हैं आप? अरे हम जमुना पार से हैं। उधर जमुना पार से हैं? हाँ, उस्मानपुर। हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली। 2 लाख वोटों से जीते, मनोगत वोटों से। आपका नाम क्या है सर? रमेश कुमार गुप्ता। क्या लग रहा है मैडम? आपको भी पता है माहौल किस तरफ जा रहा है, बीजेपी की तरफ जा रहा है माहौल, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल जी ने कहा था कि पानी फ्री और बिजली फ्री। ना बिजली फ्री हुआ ना पानी फ्री हुआ। कोई सी भी कमर्शियल दुकान पे देख लो, बिजली का बिल रेट जो है पहले से ज़्यादा ही आते हैं, कम तो आते नहीं है, और पानी की व्यवस्था नहीं आती। केजरीवाल जी ने कहा बिजली फ्री, आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, लॉकडाउन के टाइम पे आपको क्या लगता है मार्केट सारी बंद थी लॉकडाउन के टाइम पे? और आप क्या कहना चाहते हैं कि मिनिमम बिल आना चाहिए?
लेकिन उन्होंने पिछले जो बिल थे उसमें एवरेज बिल लिया है, तो कहाँ से बिजली फ्री हो गई? हमारे दुकानदार कमर्शियल में कोई कमर्शियल वालों से लेकर ये रेजिडेंशियल में जो मिडिल जो जिनका 200 यूनिट में आता है उनको फ्री है, तो बाकी हमारे से तो उन्होंने पूरा कमर्शियल वाले एवरेज बिल लिए। लॉकडाउन के दौरान 2 बार लॉकडाउन लगा है, दोनों टाइप हमारा एवरेज बिल गए हैं, मिनिमम बिल नहीं आए। मान लो हमारा 2000 का बिल आता तो एवरेज लगा के उन्होंने 1500 2000 जो भी वो बिल लिया उन्होंने हमसे चार्ज किए हैं पूरे। इसका कोई बेनिफिट नहीं है हमें कि बिजली फ्री पानी फ्री, कोई बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ लोअर क्लास के लिए उन्होंने कर रखा है, उनके वोट बैंक लेने के लिए, और मेरे हिसाब से कोई फ्री होना ही नहीं चाहिए। अभी जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं या आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि बीजेपी ने जबरदस्ती ताकि केजरीवाल ना जीत पाए उनको जेल में डाल दिया है, घबरा चुकी है बीजेपी। ऐसा है, उनके जो कर्म है ना, वो आए थे राजनीति में नया कुछ करने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने कहा मैं सब कुछ, उनको जो पिछला देखा कांग्रेस से इतने घोटाले करके हैं, मैं घोटाले करके सब कुछ अपने अंदर कर लूँ, उन्होंने बड़ी तेजी से दिखाया और तेजी से वो पकड़े गए हैं, इसलिए वो अपने कर्मों की वजह से अंदर है। बीजेपी ने नहीं करा, ये ईडी ने करा है। अब आप कह दो, ये मैं भी डिबेट में सुनता हूँ, ये इनका यही है कि एक फ्री कर दिया, एक के संग एक फ्री बता दिया। दुनिया को शराब पिलाई है ना जी, शराब पिलाई है ना लोगों को। पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई है, हमारे पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हुई है। एक पे एक दारू पिलाई गई, लोगों को घर बर्बाद हो गए हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। बहुत बुरा हाल किया केजरीवाल देखा है हमने, यहाँ आदमियों को सड़क पे लौटते हुए देखा है, यहाँ पर जोर पड़ा है, लोगों के घर बर्बाद हो गए। एक पे एक दारू फ्री पिलाई है। केजरीवाल जैसा नेता हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में जब केजरीवाल हैं या अभी तो जेल में है, खैर वो, तो उनके राज में युवा पीढ़ी एकदम गर्त में चली गई है शराब की वजह से। वो लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, लोग किराए पे आ गए, लोगों ने अपना छीना-झपटी हो गई है, लोगों ने अपने घर के जीवर तक बेच दिए। इतना नशीला कर दिया। अरे पंजाब से भी ज़्यादा बुरा हाल है दिल्ली का। क्या को बढ़ावा दिखाने के लिए एडवर्टाइज करते हैं केजरीवाल जी। गांधीनगर का यहाँ क्या हाल है? बहुत बुरी हालत है। ना कोई फंड से उनको एमएलए यहाँ के हैं, बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं मेरे को फंड रिलीज नहीं हो रहा। ये सड़क की हालत दिखी है, बहुत बुरी हालत है। मेन रोड की सड़क सब सड़क है, वो कह रहे हैं फंड नहीं मिल पा रहा हमें। उनसे हम बात करते हैं। मेरा एक सवाल है, वो 2019 में गौतम गंभीर ने यहाँ से जीत हासिल करी थी, लेकिन भाजपा ने इस बार उनका टिकट क्यों काट दिया? मैम, गंभीर साहब के इतने काम है, वो बहुत बिजी मैन है, वो समय नहीं दे पा रहे थे पॉलिटिक्स को, वो समय नहीं दे पा रहे, वो समय नहीं दे, बस समय की वजह से काटा। यही है मुझे लग रहा है। हाँ भाई साहब, नाम क्या है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर यहाँ पे ज्यादा है? बीजेपी की। बीजेपी की, क्यों? बीजेपी लहर वजह है, केजरीवाल ने ये कहा था गरीबों को बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा। मुझे ये बता दो, गरीबों को बिजली कौन से फ्री मिली है? मकान मालिकों जिनके 4-4 5-5 मकान हैं, उनको बिजली जो है उन्हें फ्री मिली है, गरीबों को कोई फ्री नहीं मिली है। बिजली पानी उन्हें फ्री मिला है। आप कह रहे हैं गरीबों को कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है। सुनिए, पिछला जो पहला जो लॉकडाउन बीता है, हम लोग को जो दुकानें बंद होगी, लॉकडाउन लग गया था, 3 महीना हम लोग अंदर में रहे, लेकिन किसी ने हम लोग को एक दाना के लिए, एक पैसे के लिए हम लोग को कोई नहीं पूछा। अभी भी जो है सो मार्केट के बहुत स्थिति गंभीर है, काम नहीं है, ना दुकानदारों का और ना हम लोग झल्ली वाला मजदूर का। ऐसा सरकार आए, ये बीजेपी आए हैं जिस दिन से, उस दिन से कानून बहुत सख्त लागू किए हुए हैं, काम धंधा का और सब चीज़ ख़त्म है, कहानी ना काम किसी को हो रहा है। जब दुकानदार का काम होगा तब तो लेबर का मिलेगा, अगर दुकानदार का काम नहीं होगा तो लेबर का किसी से मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब दुकानदार का काम ही नहीं चलेगा तो लेबर कहाँ से काम करेगा, ये बोल रहे हैं ना आप? तो लेबर का जब काम, दुकानदार का जब काम होगा तो लेबर का मिलेगा, अगर दुकानदार का काम नहीं होगा तो लेबर नहीं मिलेगा। कोई भी विधायक, ना अनिल वाजपेयी, ना बग्गा जी, ना प्रियंका कमोद, ना अनिल वाजपेयी, कोई आकर के गलियाँ नहीं देखते हैं। अभी तक सड़क नहीं बनी है, ये गलियाँ का टूटे हुए हैं मार्केट का। हाँ जी, क्या नाम है भैया आपका? मंजित। आप कहाँ से हैं? यहाँ से हैं? गांधीनगर। किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी को। क्यों? बीजेपी को ही देंगे जी। क्यों? कोई वजह, किसी कारण से? कारण क्या जी, मोदी जी सही काम कर रहे हैं, उनको इसलिए देंगे। इस बार गांधीनगर से हर्ष मल्होत्रा खड़े हैं, मतलब आप कहना चाह रहे हैं हर्ष मल्होत्रा को वोट देंगे? जी जी। जैसे उनको यहाँ से उतारा है, कुछ आपको उनसे उम्मीद है कि वो अच्छा कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सड़कें वड़कें ठीक कर पाएंगे, स्वास्थ्य पे कुछ काम कर पाएंगे वो? जी जी बिल्कुल करेंगे। कर पाएंगे, लोगों को उम्मीद है मतलब। हाँ, आपका क्या नाम है? क्या, थोड़ा तेज बोलिए। अनस। कहाँ से हैं? यहाँ से हैं? MP इंदौर। अच्छा, तो वोट कहाँ, किसको देंगे, किसके पक्ष में है इस बार?
कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस किस वजह से? नहीं मतलब आपकी कोई वजह अगर हुई, कुछ अच्छा काम उन्होंने करा? महंगाई बढ़ा इस मोदी राज में। महंगाई बढ़ी है मोदी के राज में, लेकिन लोगों ने बोला कि यहाँ पे कोई महंगाई उनको बढ़ती नजर नहीं आई। कितनी बार हम पेपर भेज चुके हैं। दिखाओ, उनको दिखाओ ना, महंगाई बहुत बढ़ी है। जवाब नहीं आ रहा। तो इस बार यहाँ से गांधीनगर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, उन्होंने कुलदीप कुमार को खड़ा करा है, तो लग रहा है कुछ दबदबा हो पाएगा यहाँ से कुलदीप कुमार का। मैं बाहर का, मुझे नहीं हूँ। चलिए, लेकिन आप कांग्रेस के साथ हैं? शुरू से आप? हम भी कांग्रेस के साथ में ही हैं। अरे एमपी से यहाँ से नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं, लेकिन क्यों है कितना आदमी मरा है, क्यों है? मैं बस इतना क्यों है, बस वजह जान रही हूँ मैं आपसे। अब 76 वजह बता दीजिए, कोई एक कारण। पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम एमपी में हमारे एमपी में एजुकेशन सिस्टम कुछ भी सही नहीं है। अच्छा, हम क्योंकि हमारे उम्र की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम कुछ भी नहीं है। जहाँ पे जो पहले जॉब्स की रिक्वायरमेंट रहती थी कांग्रेस के मतलब कि नियम में, आज वो नहीं है। मतलब एजुकेशन बढ़ रही है, मतलब लोग एजुकेटेड है पर उनकी जॉब्स नहीं मिल रही है उनको, तो क्या मतलब? तो उनको क्या मतलब एजुकेशन देने का, जब वो 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, लाखों रुपए अपने एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एजुकेशन तो है, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन नौकरियां नहीं है बीजेपी के राज में, इसलिए आप कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, सहमत हैं आप इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है कि एजुकेशन है लेकिन नौकरियां नहीं है। नहीं, लोग धंधे भी खत्म कर दिए मोदी सरकार ने। धंधे खत्म कर दिए मोदी सरकार ने? महंगाई इतनी कर दी, इसका जवाब नहीं। बोलिए। हम लोग को जो से शास्त्री पार्क डीटीसी ठीक है रोड के वहाँ पर हम लोग को झुग्गी था, झुग्गी झोपड़ी का था, बना हुआ था, वो ने हम लोग को सरकार तोड़ दिया ज़बरदस्ती, और आग भी पब्लिक लग गया था, झूठ नहीं बोलूँगा। उसके बाद जो है हम लोग को जगह का मंजूर हो चुका है, वो आदेश भी कोर्ट से आ चुका है, हमारे पास लेटर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग 555 झलीवाला को अभी तक। आपने लेटर लिखा है? हाँ जी, आपने दिखाया था अभी? हाँ, लेटर ये हम कई बार प्रधानमंत्री को भेज चुका हूँ, लेकिन इसका उत्तर नहीं आ रहा है। पहले प्रधानमंत्री से उत्तर नहीं आ रहा जी, ये देख लो, ये देखिए, मैं कैमरा के सामने इसको थोड़ा उल्टा है शायद, हाँ, इसे जूम करके दिखाना चाहूंगी। इन्होंने बोला है कि इन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है कई बार, लेकिन वहां से उत्तर नहीं आया है कोई। ये थोड़ा जूम करके देखिएगा। यहाँ पे लोगों को कहना है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ काम थोड़ा बहुत करा है, महंगाई नहीं थी। और एक और मुझे पीछे ने बोला, एक थे, उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी नहीं है, बीजेपी के टाइम में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई, कांग्रेस के टाइम पे एजुकेशन थी लेकिन नौकरियां भी थी। अभी क्या है, एजुकेशन तो है, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं बीजेपी के राज में महंगाई की वजह से। मैडम बात सुनिए, ऐसा है कि महंगाई और बेरोजगारी ये दो शब्द ऐसे हैं जो सालों से चलते आ रहे हैं। इस पे आज तक किसी ने क्या किया है, मैं इस पॉइंट पे आऊँगा। ये नहीं कि मिस्टर मोदी की बात नहीं कर रहा, 2004 से लेके 14 तक मनमोहन सिंह थे जो एक कठपुतली प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या करा? कठपुतली प्रधानमंत्री थे? जी बिल्कुल थे। मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियो हैं जहाँ प्रधानमंत्री को बैठा होना चाहिए था, वहाँ पर सोनिया गांधी जी बैठती थी। मैं डिसरिस्पेक्ट किसी की नहीं करूँगा, लेकिन एक वर्डिंग जो एक प्रधानमंत्री को जिस सीट पे होना चाहिए था, मैंने वीडियो के अंदर देखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की चेयर है, सोनिया गांधी जी आ रही है, उनको वोट के बराबर बैठ रही है, सोनिया गांधी जी वहाँ बैठ रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री को होना चाहिए था। ये कौन सा हुआ रूल? और जो आप महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही देगी, गवर्नमेंट ऐसे हालत पैदा करती है कि इससे लोग रोजगार कर सके। जनसंख्या अब तो चाइना से भी ज्यादा हो गया है जनसंख्या। के ऊपर है डिपेंड मैम, रोजगार के ऊपर डिपेंड है। तो जिस समय मनमोहन सिंह जी ने भारत की अर्थव्यवस्था छोड़ी थी, उस समय कितना था? 11 लाख करोड़। 11 लाख करोड़ ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिए। इस समय 47 लाख करोड़ की 215 लाख करोड़ हो गई है, ऑन रिकॉर्ड है मैम। और जितना देश के लिए पीएम मोदी ने किया, उतना भविष्य में भी मुझे लगता है कोई नहीं करेगा। कोई देश का प्राइम मिनिस्टर ये बोल सकता है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पे? विपक्ष का ऐसा कहना है कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करा रही है, पहले इतना नहीं होता था, अब बहुत हो रहा है। पहले तो इससे ज्यादा होता था। देश शो ऑफ नहीं होता था, अब शो ज्यादा हो रहा है। बात ये है, पहले इतना शो नहीं होता था क्योंकि सारे अंदर खाने काम हो रहे थे, अब शो ज्यादा हो रहा है। बताइए, झगड़े तो कहीं नहीं हुए। मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ, पुरानी दिल्ली में आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। हमारे यहाँ तो कोई झगड़े नहीं है, हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं। देश का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है भारत प्राकृतिक संसाधनों पे सबसे पहले मुसलमानों का हक है। ये कौन सा सिस्टम है? आपके
जानकारी दे दी आपको। कहाँ लिखा है मैनिफेस्टो के अंदर? मनमोहन सिंह के किसी भी मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है? ये गलत जानकारी। पहले मैनिफेस्टो पढ़े आप पहले। अरे टेलीविजन जितने भी गोदी मीडिया जितनी भी है ना, गोदी मीडिया जितनी भी है ना, ये सारी बिकी हुई है, ये सीरियल चल रहे हैं। आप पहले मैनिफेस्टो पढ़ो, उसके बाद ये भ्रम फैलाइए। आप मुझे मत समझाने भाई साहब पढ़ते तो हो नहीं। वहाँ पे लिखा उन्होंने ओबीसी नहीं, वो माइनॉरिटी नहीं लिखी हुई कहीं पर भी। आप गलत जो कर रहे हो। नहीं, उसके अंदर आपके बच्चे सुनो, आपके मैंने नहीं, विचारों की बात नहीं, गलत और सही बात, गलत और सही की हो रही है। कहीं पर भी नहीं लिखा कि मुसलमानों के लिए ये लिखा गया है। ये भ्रम जो फैलाया जाएगा ये गलत है। अगर उसमें मैनिफेस्टो में लिखा जो का सो हार जाऊंगा। वाट्सएप यूनिवर्सिटी मत देखो, अपना खुद का और मैनिफेस्टो पढ़ लो पहले। भाई साहब आप मैनिफेस्टो पढ़िए आप, ठीक है। जब से भारत देश आज़ाद हुआ है ना, भारत देश आज़ाद होने के बाद 5 प्राइम मिनिस्टर सीए, 5 जो वो दिया, किसे दिया आपको? सही है, किसे? मुसलमानों के दे रहे हैं। कोई तरीका होता है क्या? शिक्षा मंत्री, जितने शिक्षा मंत्री हुए जब से देश आज़ाद हुआ है, आप बता रहे हो गलत फहमी। 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान हुए। बिल्कुल, उठा के देखिए, ऑन रिकॉर्ड है। शिक्षा वैसी ही बनाई है जैसी उनको चाहिए थी। उन्होंने अपनी मर्जी शिक्षा का वही रखा है साहब, जो अपनी भाषा थी। बिल्कुल 1976 में नसबंदी करा के करोड़ों आदमी मरवाया था, इंदिरा ने मरवाया था। 1976 में नसबंदी करा के यूपी के अंदर करोड़ों आदमी मरवाया। उस समय न नौकरी थी न पैसा था। इन्होंने मरवाया? इंदिरा जी ने, इंदिरा जी की मेहरबानी। 1976 कांग्रेस चोर है, सबसे बड़ी चोर कांग्रेस है। कहने का मतलब गलत हो सकती है ना, हिंदुस्तान की मीडिया गलत हो सकती है, इंग्लैंड की मीडिया तो नहीं गलत है। बात ही कार्डिगल क्या लिखता है जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी बनते हैं? बोले आज किसी कारण से ये भारत आज़ाद हुआ है। आज भारत आज़ाद हुआ है, ये हिंदुस्तान का पेपर नहीं लिखता। हाँ, ये हिंदुस्तान का लुलु करते थे पत्ते बांध के। अरे भैया, कोई मानसिक गुलामी नहीं भाई। करो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? आप बोल रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो पढ़ते हैं ना, उसमें जो वही बोलते हैं। या तो पूरे तत्वों के साथ बात की जाए। इन्होंने क्या कहा, मुझे ऐतराज किस पे है, जब इन्होंने कहा कि उसमें मुस्लिमों के लिए लिखा हुआ है, जबकि पूरी मीडिया ने खुद अपनी जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने खुद बोला कि वहाँ ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ वर्ड। उन्होंने माइनॉरिटी के लिए और ओबीसी, ये जो अलग अदर्स होते हैं, SC ST, उनके लिए बोला है। उसमें कहीं लिखा ही नहीं हुआ। अब एक बात सुनो, मुद्दा चुनाव बिल्कुल सही चल रहे थे। अभी पहले चरण के अंदर 102 सीटों पर स्लो वोटिंग होते ही एकदम हिंदू मुस्लिम पे उतर गए। क्या आप मानते हैं, इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, क्या आप मानते हैं कि मतलब हिंदुओं के जेवर उतार के और मंगलसूत्र छीन के कांग्रेस वाले मुसलमानों को दे देंगे? हाँ, ऐसा हो सकता है? ये कहा किसने? नहीं, ये फालतू की बातें, एक्चुअली क्या है, इनके पास कोई ऑन द रिकॉर्ड कांग्रेस के मंत्री ने कहा। आज का सुनो, आज का पेपर आप पढ़िए। सुनो, आज एक मिनट, अभी आपने बोल लिया, अभी हाँ, मंत्री ने कहा है, कांग्रेस के बड़े मंत्री ने कहा है, ऑन द रिकॉर्ड है। सर मेरी आपसे निवेदन है, आपने आज के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वे कराएंगे, आर्थिक। 400 बार किसी कीमत पर भी आप एक्चुअली क्या आप लोग मान के तो राजी नहीं हो। आज कांग्रेस की कितनी आ रही बता दो। कांग्रेस की 40 भी नहीं आएंगी, कांग्रेस की 40 भी नहीं आएंगे, 40 भी नहीं आएंगे। मैम क्या 40 भी नहीं आएंगी। ये लोग केजरीवाल वाले ने कहा है कि सारी संपत्ति वसीयत वगैरह का, ये वसीयत का मुद्दा बताओ ना, वसीयत का मुद्दा कहाँ से उठा? वसीयत का मुद्दा कहाँ से उठा? ये सब कांग्रेस के बड़े मंत्री ने बात को ढंग से, हमने आपसे कोई गलत वर्ड यूज नहीं करा। आप जाहिल बोल रहे हैं, जाहिल लोगों से बहस करने का आपने बोला ऐसा, अभी आपने बोला ऐसा वर्ड यूज मत करिए। जाहिलों वाली बात नहीं करनी चाहिए। कौन कर रहा है? जाहिलों वाली बात राहुल गांधी कर रहा है, वही तो करता है।
राहुल गांधी कर रहे हैं सबसे ज्यादा, उसको समझाओ। अब बालक है 55 साल का हो गया, उसे नाक पूछने की इजाजत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसको लायक है क्या? उसमें काबिलियत है क्या? बोलना कुछ है, बोलता कुछ है। प्रधानमंत्री कौन है? इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री कौन है? एक साल करके 5 PM बनेंगे क्या? जिस पार्टी की आएगी, कौन है इनके यहाँ से इंडिया गुड का प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कौन है? कोई भी नहीं है। सब आपस में लड़ पड़ेंगे। अभी रिजल्ट आने दो। मैं कह रहा हूँ 0.1% अगर इंडिया गुड आ जाता है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कोई नहीं, कोई बनने लायक नहीं है। किसमें काबिलियत है? हर महीने प्रधानमंत्री बनेगा। इतने मेंबर कैंडिडेट है उसके प्रधानमंत्री बनने के लिए। पहले भी ये सपना नहीं है, हकीकत देखा है हिंदुस्तान ने। हिंदुस्तान में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे कि किसकी कितने पैसे, कितनी वसीयत है, कितने पैसे, सब होगा। पहले भी ये सब चेक होगा। उनके मैनिफेस्टो में लिखा। ये भाई साहब बेकार की बातें कर रहे हैं कि नहीं लिखा। मैनिफेस्टो पढ़ के आइए, हमने पढ़ा तो ही बात कर रहे हैं। विचार बन चुका है। हाँ। मोदी आज के टाइम क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम हुआ मेरा। आगे आ जाएंगे। हाँ बोलिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं क्या, आपका क्या नाम? मोदी हटाओ, योगी को लाओ, आगे बहुत कुछ हो जाएगा। योगी तो अभी नहीं आएंगे ना? आएंगे सब आएंगे। चार में कहना कोई योगी को तो आने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। यूपी की सरकार है, वो दिल्ली में कैसे आएंगे? यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। योगी जी यूपी के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किसने आम आदमी पार्टी के लिए नहीं किया? मोदी सरकार के लिए कुछ नहीं है। खाली आम आदमी बेरोजगार है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, कोई नवे युवा को ना भर्ती मिल रही है, ना नौकरी मिल रही है। ओनली फॉर राष्ट्रीय स्तर मुद्दे हैं, राम मंदिर है, जैसे और भी मुद्दे हैं, परंतु बेरोजगार जो नए युवा है ना, वो नौकरी नहीं है उनके पास। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है। नहीं, मोदी सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। मुद्दे हैं और कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि मोदी के राज में बेरोजगारी बढ़ रही है, बोल रहे हैं? बढ़ रही है। जो 400-380 रुपये कांग्रेस के राज में टंकी थी ना, आज 1000 रुपये 1200 रुपये टंकी है। चुनाव प्रचार के कारण 800 रुपये टंकी हो चुकी है। अब 800 रुपये टंकी अभी है, और चुनाव के बाद वापस वो 1100 रुपये हो जाएगी। जनता मर रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मोदी के राज में आबादी भी तो बढ़ रही है। मोदी उस चीज को कम करने के लिए बोलते तो कोई नहीं सुनता। हम दो हमारे दो। हाँ, इस चीज को सुने तो ये बेरोजगारी अपने आप कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी। है, आज से मुद्दा थोड़ी है। जब से हम पढ़ते थे सन 80 में, हमारे लिए तो ये पॉलिटिकल मुद्दा था। ये पॉलिटिकल साइंस में बकायदा आता था। और CA और UPSC जैसे कानून की बहुत सख्त जरूरत है। UPSC कॉमन सिविल जो है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ, उसकी बहुत जरूरत है इस टाइम। देश में बहुत जरूरत है, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। आपको क्या लग रहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, CAA, NRC, कौन इसके विरुद्ध है? ऑपोजिशन पार्टियां, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, आपका अखिलेश वगैरह सारे, ये लालू यादव जैसे, मतलब सारे बंदे विरोध कर रहे हैं इसका। कौन? सब विरोध कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी सारी विरोध कर रही है। क्यों? उनका वोट बैंक है, यही इनके वोट बैंक है जिसका ये विरोध कर रहे हैं। जिसके लिए तो अगर आप इनका वोट बैंक के हम कुछ करेगी, बीजेपी मोदी की गवर्नमेंट करेगी, अमित शाह जी कुछ करेंगे तो इनको दिक्कत होगी कि इनका वोट बैंक जा रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर देखो कितने बांग्लादेश रोंगे आकर बस चुके हैं। रोंगे तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आप देखिए कितने इनका वोट बैंक कैसा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आप ये ऑपोजिशन पे निशाना साध रहे हैं कि इनका, हाँ मतलब ऐसा बोल रहे हैं ना, आपकी एक बात है। हाँ, एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन इसलिए उनके साथ है क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, इसलिए उनको नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए बीजेपी पे हमला कर रहे हैं वो लोग। यही बात है कि उनको वोट, बीजेपी ने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ना कुछ ऐसा बोला है उन्होंने। विपक्ष तो बोलती है कि वो हिंदू मुस्लिम करा रही है। वो खुद करते हैं, क्योंकि वो खुद करते हैं। हम खुद यहाँ पर मुसलमानों के साथ काम, मैं बिजनेस लेन देन दोनों करता हूँ मुसलमानों के साथ, हमारा ऐसी कोई है ही नहीं। लेकिन ये सारा ओपोजिशन किया हुआ है कि मुसलमान ही बैठे हैं यहाँ पे, सारे मुसलमान ही बैठे हैं, काम करे जिनका कपड़ों का, सारे मुसलमान ही बैठे हैं यहाँ पे। आप कह रहे हैं सब, लेकिन सब मिलजुल के साथ काम करते हैं। हमारा कोई तनाव नहीं हुआ आज तक, कितने सालों, 80 सालों नहीं हुआ। तो इस बार हर्ष मल्होत्रा या फिर कुलदीप कुमार? हर्ष मल्होत्रा, उनका दबदबा ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। बिल्कुल है। और ठीक है, 7% सीटें बीजेपी लेके जाएगी। क्या 700 की 700 बीजेपी लेके जाएगी। 700 सीटें बीजेपी की है।
इतना कॉन्फिडेंस है आपको? आज भी कांग्रेस और आप तो आपस में लड़ाई लड़ रहे पिछली 2 बार से और धड़े में आप देखो बनाने के लिए 7 सीटें दिल्ली ने दी है। अब की बार भी दिल्ली अपनी 7 सीटें मोदी जी को देगी। न्यूज़ देखिए आप, बस। कल की न्यूज़ में हाँ, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? केजरीवाल जी आएंगे, पक्का आएंगे, आएंगे जेल के अंदर जाएंगे, पूरे आएंगे, केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जेल में वो तो ऐसा उन्होंने अभी पीछे से बोला कि जेल में नहीं, बेल पे आ जाएंगे केजरीवाल जी। कौन से उनको चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं। अच्छा, अभी लोगों ने, यहाँ के लोगों ने केजरीवाल बोला है कि उन्होंने युवा पीढ़ी को गर्त में कर दिया, शराब में बिल्कुल धुत कर दिया है। क्या कहना है? किसने धुत कर दिया? केजरीवाल ने शराब के ठेके खोल के युवा पीढ़ी को धुत कर दिया, ऐसा उन लोगों का कहना है, आरोप है। हमें तो पता नहीं है मैम, हम तो पीते खाते नहीं है। अगर पीने खाने वाले होते फिर हम बताते। गिलास में बर्फ मेरे से, मैं बेंडर हूँ। रुक जा, एक मिनट मैं बताता हूँ, मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ। इसकी ये रात में दारू पीता है, ये इसकी कहानी है। इसको केजरीवाल क्यों प्यारा है? रोज ये दारू पीने वाले व्यक्ति है। मैं बताता हूँ आपको, मैं एक वेंडर हूँ, मुझे 50,000 का लोन मिला मोदी जी की तरफ से बिना किसी गारंटी के। मोदी जी जिंदाबाद। केजरीवाल चोर है। अगर मुझे केजरीवाल आएगा गुरु, आएगा मोदी, जो मर्जी कर लो। चलिए, आपने यहाँ पे जो देखा, इधर गांधीनगर में तो बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग बीजेपी के सपोर्ट में हैं, या फिर ये बोले कि हर्ष मल्होत्रा के सपोर्ट में हैं। कुछ लोग आम आदमी पार्टी के भी सपोर्ट में हैं। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ निकल के आया कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कुछ नहीं है, सब यहाँ पे मिल बांट के काम करते हैं। यहाँ पे मुसलमानों की भी दुकानें हैं, हिंदुओं की भी दुकानें हैं, यहाँ पे भाईचारा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन बाकी सब कुछ मैं आप पे छोड़ती हूँ कि इस बार यहाँ पे किसकी सरकार आने वाली है, ये तो वक्त बताएगा। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी का साहब। मैं अगली बार आपसे मिलूंगी एक ऐसी चर्चित विषय पे, तब तक के लिए बने रहिए। कैमरामैन प्रदीप के साथ, धन्यवाद।